सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम 7वें स्कंद के 3रे अध्याय से श्रवण कर रहे थे हिरण्यकश्यप के अमर बनने की योजना, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और
तपस्या करके उन्होंने अपने पूरे शरीर को इस तरह सुखा दिया कि केवल हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा था। और उसके पश्चात उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हिरण्यकश्यप के इस तपस्या की अग्नि से हम सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को साथ लेके गए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को ढूंढा, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। क्योंकि उन हिरण्यकश्यप का शरीर जो है हिरण्यकश्यप का शरीर जो कीड़े मकोड़ों से ढक गया था। ज्यों ही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से उनके शरीर पर जल छिड़का, त्यों ही हिरण्यकश्यप खड़ा हो गया और उसके शरीर के अंग प्रत्यंग इतने बलवान थे कि वो वज्र के आघात को भी सहन कर सकता था। उसकी शारीरिक शक्ति पिघले सोने की सी शारीरिक कांति से युक्त वह पूर्ण तरुण पुरुष की भांति उस बाबी से प्रकट हुआ, जिस तरह काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होता है। इसके पश्चात उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर प्रसन्नता से अभिभूत हो गया। आगे हिरण्यकश्यपु वाच, हिरण्यकश्यप बोलता है 26 से 27वें श्लोक से, कल्प अन्ते काल सृष्टेन य अंधेन तमसा व्रतम अभिव्यन्नम जगत इदम अभिव्यन्नकम जगत इदम स्वयं ज्योति स्वरोचिषा आत्मना त्रिव्रता चेद्रम सृजति अवतिलुम पति रज सत्व तमा धामने पराय महते नमः। मैं इस ब्रह्मांड के परम स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ। उनके जीवन के प्रत्येक दिन के अंत में यह ब्रह्मांड काल के प्रभाव से घने अंधकार द्वारा आच्छादित होता है और दूसरे दिन पुनः वही आत्म तेजस्वी स्वामी अपने निजी तेज से अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से, जो कि प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त है, संपूर्ण जगत का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। वे ब्रह्मा जी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण प्रकृति के इन तीन गुणों के आधार। तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कि आदि सृष्टा ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है और ब्रह्मा जी तो गौण सृष्टा है, सेकेंडरी क्रिएटर है। जब भगवान कृष्ण द्वारा ब्रह्मा जी को शिल्पी के रूप में जगत व्यवहार व्यवहार जगत की सृष्टि के लिए शक्ति प्रदान की गई, तो वे इस ब्रह्मांड के परम शक्तिशाली स्वरूप बन जाते हैं। भगवान द्वारा शक्ति प्रदान की जाती है। संपूर्ण भौतिक शक्ति कृष्ण द्वारा उत्पन्न की जाती है और बाद में शक्ति का लाभ उठाकर ब्रह्मा समग्र व्यवहार जगत के करते हैं। ब्रह्मा जी के दिन के अंत में स्वर्ग लोक तक सारी वस्तुएं जल से आप्लावित हो उठती है और अगले दिन प्रातःकाल जब ब्रह्मांड में अंधकार हो जाता है तो ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि उत्पन्न करते हैं। अतः उन्हें यहाँ पर ब्रह्मांड का आदि सृष्टा कहा गया। तीन गुणान उर्णवती, ब्रह्मा जी प्रकृति के तीनों गुणों का लाभ उठाते हैं। यहाँ पर प्रकृति को त्रिवृत्ता कहा गया, अर्थात वो तीन भौतिक गुणों के उद्गम है। 28वें श्लोक में कहा गया है, नमाद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये
प्राण इंद्रिय मन बुद्धि विकारे व्यक्तिम ईयुषे। मैं इस ब्रह्मांड के आदि पुरुष ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूँ, जो ज्ञान विशेष है तथा जो इस विराट जगत को उत्पन्न करने में मन तथा अनुभूत बुद्धियों का उपयोग कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को प्रार्थना कर रहे हैं हिरण्यकशिपु। उनके कार्यकलापों के ही कारण इस ब्रह्मांड में हर वस्तु दृष्टिगोचर हो रही है, अतः वे समग्र अभिव्यक्तियों के कारण है। आगे 29वें श्लोक में बोलते हैं, हिरण्यकशिपु प्रार्थना करता है, त्वयं त्वमीश ईशीशे त्वमीशिषे जगतस्तुष च प्राणेन मुख्येन पति प्रजानां चित्तस्य चित्ते मन इंद्रियाणां पति महान भूत गुणाशईश। आप ही इस भौतिक जगत के जीवन के उद्गम होने से चर तथा अक्षर दोनों प्रकार के जीवों के स्वामी तथा नियंता है और उनकी चेतना को अभिप्रेरित करते रहते हैं। आप मन और कर्म तथा ज्ञान की इंद्रियों का संपोषण करते हैं, अतः आप समस्त भौतिक तत्वों तथा उनके गुणों के महान नियंता हैं। आप समस्त कामनाओं के भी नियंता हैं। ये हिरण्यकशिपु प्रार्थना कर रहा है। अगले श्लोक में हिरण्यकशिपु प्रार्थना करता है, त्वं सप्ततन्तुं वितनोषि तन्वा त्रया चतुर्होत्रकविद्यया च त्वम् एकात्मा आत्मवतान्मनादि अनन्तपारः कवि अन्तः आत्मा। हे प्रभु, आप साक्षात वेदों के रूप में तथा समस्त याज्ञिक ब्राह्मणों के कार्यकलाप से संबंधित ज्ञान के द्वारा अग्निशोष्ट इत्यादि 7 प्रकार के यज्ञों के वैदिक अनुष्ठानों का प्रसार करते हैं। निसंदेह आप याज्ञिक ब्राह्मणों को तीनों वेदों में उल्लिखित अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। समस्त जीवों के अंतरात्मा होने के कारण आप आदि रहित, अंतरहित तथा सर्वज्ञ। आप काल तथा देश की सीमाओं के परे। इसके बाद आगे 31वें श्लोक में कहा गया है, त्वमेव कालनिमिषा जनानाम् आयुर्लवादि अवयवेक्षिणोऽसि कूटस्थात्मा परमेष्टि अज महान् त्वं जीवलोकस्य च जीवात्मा। हे स्वामी, आप नित्य जागते रहते हैं और जो कुछ घटित होता है उसे देखते हैं। ये सब ब्रह्मा जी की प्रशंसा कर रहे हैं नकश्यप, क्योंकि अभी ब्रह्मा जी को से वरदान मांगने की इच्छा से उनको प्रसन्न कर रहा है। नित्य काल के रूप में आप अपने विभिन्न अंशों जैसे पल, क्षण, मिनट तथा घंटों से समस्त जीवों की आयु घटाते हैं, फिर भी आप अब अपरिवर्तनशील हैं। एक स्थान पर रहते हुए परमात्मा साक्षी तथा अजन्मा सर्वव्यापी नियंता है, जो समस्त जीवों के जीवन के कारण है। इसके पश्चात जो है 32वें श्लोक में हिरण्यकशिपु प्रार्थना करता है, ततः परम अपि अनेजत एजत एज च किंचित व्यतिरिक्तमस्ति विद्या कला ते तनवा च सर्वा हिरण्यगर्भासि बृहत् त्रिपृष्ठा।
आपसे पृथक कुछ भी नहीं है, चाहे वो अच्छा हो या निरंतर, अचर हो या चर। वैदिक वाक्मय से यथा उपनिषदों से तथा मूल वैदिक ज्ञान के उपायों से प्राप्त ज्ञान आपके बाह्य शरीर की रचना करने वाले हैं। आप हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मांड के आधार हैं, लेकिन परम नियंता के रूप में स्थित होने से आप तीनों गुणों से युक्त भौतिक जगत से परे। आगे 33वें श्लोक में ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहा है हिरण्यकश्यप। व्यक्तं विभो स्थूलमिदं शरीरं येनेन्द्रियप्राणां मनोगुणांस्त्वं मोक्षे स्थितो धामनि पारमेष्ठे अव्यक्त आत्मा पुरुष पुराण। हे प्रभु, आप अपने धाम में निरंतर स्थित रहकर अपने विराट रूप को इस विराट जगत के भीतर से विस्तारित करते हैं और इस तरह आप भौतिक जगत का आस्वादन करते प्रतीत होते हैं। आप ब्रह्म, परमात्मा और सबसे पुरातन ईश्वर हैं। आगे 34वें श्लोक में हिरण्यकशिपु द्वारा प्रार्थना की जा रही। अनंत व्यक्त रूपेण येन इदम अखिलम ततम चित्त अचित्त शक्ति युक्ताय तस्मै भगवते नमः। मैं उन परम पुरुष को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपने अनंत अव्यक्त रूप को विराट जगत के रूप में ब्रह्मांड की समग्रता में विस्तार किया है। उनमें बहिरंगा शक्ति तथा अंतरंगा शक्ति और समस्त जीवों से समन्वित मिश्रित तटस्थ शक्ति पाई जाती है। इसके बाद आगे हिरण्यकशिप अपनी प्रार्थना कंटिन्यू करता है श्लोक 35 में। 35वें श्लोक में बोल रहा है, यदि दास्यास्य अभिमतान् वरान मे वरदोत्तम भूतेभ्य तत् विसृष्टेभ्य मृत्यु मा भूत मम प्रभो। हे प्रभु, है श्रेष्ठ वरदाता, यदि आप मुझे मेरा मनचाहा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मैं आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त नहीं हूं। अब जो है हिरण्यकशिपु जो है, जो वास्तविक चीजें उस पे आया वरदान मांगने की प्रार्थना करने के बाद, वरदान मांगने वाले उस विषय पे आया कि यदि आप मुझे मनचाहा वर देना चाहते हैं, हे वरदाता, यदि आप मुझे मेरा मनचाहा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दें कि मैं आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त न हो सकूं। तो यहाँ तक हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की पूजा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में की और वो उनसे वर से अमर होने की आशा करता रहा। किंतु अब यह समझ कर कि ब्रह्मा भी अमर नहीं है, क्योंकि कल्पांत के समय वे भी मर जाएंगे, हिरण्यकशिपु अत्यंत सतर्क होकर वैसा मांग रहा है जो अमरता के ही समकक्ष। उसका पहला प्रस्ताव है कि वो इस भौतिक जगत के भीतर ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव से न मारा जाए। पहला ये प्रार्थना हो, क्योंकि पहले उसने ब्रह्मा जी को प्रार्थना की और पूरी प्रार्थना करने के बाद उसे समझ में आया कि ब्रह्मा जी अमर नहीं है, तो उसने ब्रह्मा जी से
ये वर मांगा कि मैं आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त न हो पाऊं। उसके बाद आगे नेक्स्ट श्लोक में ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, हिरण्यकशिपु, नान्त नान्त बहि दिवानक्तम् अन्यस्मात् अपि च आयुधे न भूमौ न अंबरे मृत्यु न नरे न मृगे अपि। इसके पश्चात जो है हिरण्यकशिपु वर्णन करता, मुझे वर दे कि मैं न तो घर के अंदर न घर के बाहर, न दिन के समय न रात में, न भूमि पर न आकाश में मरूं। मुझे वर दें कि मेरी मृत्यु न तो आपके द्वारा उत्पन्न जीवों के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा हो, न किसी हथियार से हो, न किसी मनुष्य से हो, या न किसी पशु से। तो तात्पर्य में हिरण्यकशिपु को भय था कि कहीं विष्णु उसे पशु बनकर न मार दे। कहीं विष्णु उसे पशु बनकर न मारे, क्योंकि उसके भाई का वध विष्णु ने वराह रूप धारण करके किया था। अतः वह सभी प्रकार के पशुओं से अत्यंत चौकन्ना रहता था। लेकिन विष्णु किसी पशु का रूप धारण किए बिना ही अपना सुदर्शन चक्र चलाकर उसे मार सकते थे, क्योंकि यह चक्र उनकी उपस्थिति बिना कहीं भी जा सकता था। इसलिए हिरण्यकशिपु सभी प्रकार के हथियारों से अपनी रक्षा के प्रति सचेत था। उसने सभी प्रकार के काल तथा देशों से सावधानी बरती, क्योंकि उसे भय था कि कोई अन्य देश में उसे मार न डाले। तो सब चीजों का उसने टेक कर किया। ऊपर तथा नीचे अनेक लोग हैं, अतः उसने ऐसे वर के लिए प्रार्थना की जिससे वह इन लोकों में से किसी के निवासी द्वारा न मारा जा सके। आदि देवता तीन है, ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर है। हिरण्यकशिपु जानता था कि ब्रह्मा जी उसे नहीं मारेंगे, किंतु वो भी यह भी चाहता था कि विष्णु या महेश्वर भी उसका वध न कर सके। अतः उसने ऐसे वर के लिए प्रार्थना की। इस तरह हिरण्यकशिपु ने सोचा कि वह इस ब्रह्मांड के भीतर किसी भी जीव के द्वारा किसी भी तरह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकेगा। उसने प्राकृतिक मृत्यु के प्रति भी सावधानी बरती, क्योंकि ऐसी मृत्यु घर के भीतर या बाहर हो सकती, तो इसलिए उसने भी उसके प्रति भी सावधानी बरती। लास्ट के 37वें और 38वें श्लोक में बताया जा रहा है, व्यासु व्यासुभिवासुमद्धि वासुर असुर महाउरुगे अप्रतिद्वंताम युद्धे एक पैत्यम च देहिनाम सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः तपयोग प्रभावाणां यत्न ऋष्यति कैर्चित। आगे बोलते हैं, आप मुझे वर दें कि किसी सजीव या निर्जीव प्राणी द्वारा मेरी मृत्यु न हो। मुझे यह भी वर दें कि मैं किसी देवता या असुर द्वारा या अधोलोकों के किसी बड़े सर्प द्वारा न मारा जाऊं। क्योंकि आपको युद्ध भूमि में कोई मार नहीं सकता है, इसलिए आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे यह भी वर दें कि मेरा कोई प्रतिद्वंदी न हो। मुझे सारे जीवों तथा लोकपालों का एक छत्र स्वामित्व प्रदान करें और उस पद से प्राप्त होने वाले समस्त यश दे। साथ ही मुझे लंबी तपस्या तथा योग अभ्यास से प्राप्त होने वाली सारी योग शक्तियां दे, क्योंकि ये कभी भी विनष्ट नहीं हो सकती। ये सब चीजें मांगी असुरराज हिरण्यकशिपु। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, ब्रह्मा जी को अपना श्रेष्ठ पद, लंबी तपस्या, योग, ध्यान इत्यादि से प्राप्त हुआ था। हिरण्यकशिपु ऐसा ही पद चाहता था। योग, तपस्या तथा अन्य विधियों से प्राप्त सामान्य शक्तियां कभी कभी नष्ट हो जाती हैं,
लेकिन भगवान की कृपा से प्राप्त होने वाली शक्तियां कभी नष्ट नहीं होती। अतः हिरण्यकशिपु ऐसा वर चाहता था जो कभी समाप्त न हो। इस तरह से हिरण्यकश्यप ने अपने वरदान मांगा। आगे इस वरदान को लेके वो किस तरह इस पृथ्वी पर आतंक करेगा, ब्रह्मांड में आतंक करेगा, वो हम अगले अध्याय में देखते हैं, जो उसके बाद है चौथा अध्याय है। इसी 7वें स्कंद का चौथे अध्याय में हम देखेंगे कि इन वरदान को, जो भी हमने वरदान देखे, इन वरदान को पाके किस तरह वो पूरे ब्रह्मांड में आतंक करता है। तभी हम 7वें स्कंद के चौथे अध्याय का पहला श्लोक करते हैं। नारद उवाच, नारद मुनि कथा सुना रहे हैं युधिष्ठिर को। नारद मुनि बोलते हैं, एवं व्रतः शतधृति हिरण्यकशिपो अथ प्रदात्। एवं व्रतः शतधृति हिरण्यकशिपो अथ प्रादात् तत् तपसा प्रीतः वरान तस्य सुदुर्लभान। नारद मुनि ने कहा, ब्रह्मा जी हिरण्यकशिप की दुष्कर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न थे। अतः जब उसने उनसे वरों की याचना की तो उन्होंने निसंदेह दुर्लभ वर प्रदान किए। हिरण्यकशिप को दुर्लभ वर प्रदान किए। श्री ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी बोलते हैं, तात इमे दुर्लभा पुंसाम यान वर्णीसे वरानमम तथापि वितरामि अंग वरान यद्यपि दुर्लभान। ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्यकशिपु, तुमने जो वर मांगे हैं वे अधिकांश मनुष्यों को बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। वे अधिकांश मनुष्यों को बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। हे पुत्र, यद्यपि ये वर सामान्य उपलब्ध नहीं हो पाते, तथापि मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। तात्पर्य में भौतिक वर सही रूप में वर कहलाने योग्य नहीं है। यदि किसी को अधिकाधिक वर मिले तो ऐसा वर स्वयं में शाप बन सकता है, क्योंकि इस जगत में जिस तरह भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए अत्यधिक शक्ति तथा प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह उसे बनाए रखने के लिए भी प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को बताया कि उसे उसके द्वारा मांगे गए वर दे तो रहे हैं, लेकिन उन्हें निभा पाना अत्यंत कठिन होगा। फिर भी चूंकि ब्रह्मा जी ने वचन दिया था, अतः वे उसके मांगे गए सारे वर देना चाहते थे। दुर्लभान शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसा वर न ले जिससे शांति पूर्वक भोगा न जा सके, लेकिन हिरण्यकश्यप ने ऐसा वर मांग लिया। तो अब आगे तीसरे श्लोक में नारद मुनि बताते हैं, ततो जगाम भगवान ततो जगाम भगवान अमोघ अनुग्रह विभु पूजितः असुरवरेण स्तूयमानः प्रजाश्वरे। तब अमोघ वर देने वाले ब्रह्मा जी दैत्यों में श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु द्वारा पूजित तथा महर्षियों एवं साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित होकर वहां से प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी जो है ये वरदान देके प्रस्थान कर। चौथे श्लोक में नारद ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं
एवं लब्ध वरदैत्य विभ्रम विभ्रत हेममयं वपु भगवती अकरोत् द्वेषं भ्रातु वधम अनस्मरन्। इस प्रकार ब्रह्मा जी से आशीष पाकर तथा कांति युक्त स्वर्णिम देह पाकर असुर हिरण्यकश्यपु अपने भाई के वध का स्मरण करता रहा, अपने भाई के वध का स्मरण करता रहा और इसलिए वो भगवान विष्णु का ईर्ष्यालु बना रहा। तात्पर्य आसुरी व्यक्ति इस ब्रह्मांड में प्राप्त होने वाले योग्य प्राप्त होने वाले सारे ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के बाद भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ईर्ष्यालु बना रहता। असुर प्रवृत्ति ऐसी कि सारे ऐश्वर्य को प्राप्त करने के बाद भी वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ईर्ष्यालु बना रहता। इसके पश्चात आगे नारद जी बताते हैं 5वें 6ठे और 7वें श्लोक में नारद जी बताते हैं सह विजित्य दिशा सर्वा लोकान् चत्रीन् महासुर देवा असुर मनुष्येन्द्र गंधर्व गरुण उर्गान सिद्ध चारण विद्याधान ऋषिन पितृ पतिन मनुन यक्ष रक्ष पिशाचीशान प्रेत भूत पतिन अपि सर्व सत्व पतिन जित्वा वशम आनीन विश्वजीत जहार लोकपालानाम स्थानानि सह तेजसा। उस असुर ने तीनों लोकों उच्च मध्यम तथा निम्न लोकों को जीत लिया, जिसमें मनुष्यों गंधर्वों गरुड़ों महासर्पों चारणों विद्याधरों महामुनियों यमराज मनुष्यों यक्षों पिशाचों तथा उनके स्वामियों एवं भूत प्रेत के स्वामियों के लोग सम्मिलित हैं। उसने उनको सबको जीत लिया। उसने उन सारे अन्य ग्रहों के शासकों को भी हरा दिया जहां जहां जीव रहते थे और उन्हें अपने अधीन कर लिया। सबों के निवासों को जीतकर उसने उनकी शक्ति तथा उनके प्रभाव को छीन लिया। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं श्लोक में गरुड़ शब्द सूचित करता है कि गरुड़ जैसे विशाल पक्षियों के भी लोक थे, उसी प्रकार उरग शब्द इंगित करता है कि विशाल सर्पों के भी लोक। ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों का ऐसा वर्णन आधुनिक विज्ञानियों के लिए चुनौती स्वरूप है, जो सोचते हैं कि इस धरा लोक को छोड़कर बाकी सारे लोक शून्य। विज्ञानी दावा करते हैं कि उन्होंने चंद्र लोक की यात्राएं की है, जहां उन्हें कोई जीव नहीं मिले, केवल धूल तथा पत्थर के विशाल खड्डे मिले। यद्यपि चंद्रमा इतना चमकीला है कि समग्र ब्रह्मांड को प्रकाशित करने में सूर्य की तरह काम करता है। निसंदेह आधुनिक विज्ञानियों को ब्रह्मांड विषयक वैदिक जानकारी के प्रति आश्वस्त कर पाना संभव नहीं है, तो भी हम वैज्ञानिकों के इन बातों से अत्यधिक प्रभावित नहीं कि अन्य सारे ग्रह रिक्त और केवल पृथ्वी ही जीवों से पूर्ण। तो उसने इन सारे लोगों को जीत लिया। इसके बाद 8वें श्लोक में नारद मुनि वर्णन करते हैं देव उद्यान श्रियाजुष्टम अध्यास्ते स्म त्रिपस्पिष्टमं महेंद्र भवनम साक्षात निर्मित महेंद्र भगवान साक्षात निर्मितम विश्वकर्मणा। आगे त्रैलोक्य लक्ष्मी आयतनम अध्युवास अखिल रिद्धिमत। समस्त ऐश्वर्य से युक्त हिरण्यकशिपु
स्वर्ग के सुप्रसिद्ध नंदन उद्यान में रहने लगा। जिसका भोग देवता करते हैं। वस्तुतः स्वर्ग के राजा इंद्र के अत्यंत ऐश्वर्यशाली महल में रहने लगा। इस महल को प्रत्यक्षतः देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने निर्मित किया था और उसे इतने सुंदर ढंग से बनाया गया था मानो संपूर्ण विश्व की लक्ष्मी वहीं निवास करती। इतना सुंदर बनाया इंद्र के महल को, वो वहां रहने लगा। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि इस वर्णन से प्रतीत होता है कि उच्च लोक के सारे, जो स्वर्ग लोक है, उच्च लोक है, वो निम्न लोकों की तुलना में जिसमें हम वास करते हैं इससे हजारों गुना अधिक स्मरण। सुप्रसिद्ध स्वर्ग का शिल्पी विश्वकर्मा भी उच्च लोकों में अनेक अद्भुत इमारतें बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जहां न केवल सुंदर इमारतें हैं अपितु अनेक ऐश्वर्यशाली उद्यान तथा पार्क हैं, जिन्हें नंद देवोद्यान कहा जाता है, अर्थात वे जो देवताओं द्वारा भोगे जाने के सर्वथा उपयुक्त। उच्च लोकों तथा उनके ऐश्वर्यों के इस वर्णन को वैदिक ग्रंथों जैसे प्रामाणिक साहित्य से समझा जा सकता है। उच्च लोकों का मूल्यांकन करने के लिए दूरबीन तथा अन्य अपूर्ण यंत्र अपर्याप्त हो, चूंकि तथाकथित वैज्ञानिकों की दृष्टि अपूर्ण है, अतः ऐसे यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वे यंत्र स्वयं में अपूर्ण है। अतः अधूरे व्यक्तियों द्वारा मानव निर्मित अपूर्ण यंत्रों की सहायता से उच्च लोकों का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? किंतु वैदिक ग्रंथों से प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान संपूर्ण है, अतः हम इस कथन को स्वीकार नहीं करते कि इस पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य लोकों में ऐश्वर्यशाली निवास स्थान नहीं। आगे के श्लोक में 9 से 12 श्लोक में नारद मुनि बताते हैं, यत्र विद्रुम सोपान महामार्कता भुव, यत्र स्फाटिक कुडियानि वैदूर्य स्तंभ पंक्तया, यत्र चित्र वितनानि पद्य राग असनानि च पयफेन निभाशय्या मुक्तादाम परिच्छदा कूजति नृप्रेरव्य शब्द यन्त्य इत ततः रत्नस्थलीषु पश्यन्ति सुदति सुंदरम मुखम तस्मिन् महेंद्र भवने महाबल। आगे आता है 12वें श्लोक में, तस्मिन् महेंद्र भवने महाबलो महामना निर्जित लोकराट रेमे अभिवन्द्य अंगीयुग सुरादिभिः प्रतापिते ऊर्जित चंड शासन। राजा इंद्र के आवास की सीढ़ियां मूंगे की थी। मूंगा भी एक प्रकार का रत्न होता है। फर्श अमूल्य पन्ने से जटित था, दीवारें स्फटिक थी और खंबे वैदूर्य मणि के थे। उसके अद्भुत वितान सुंदर ढंग से सजाए गए थे, आसन मणियों से जटित थे और झाग के सदस्य श्वेत रेशमी बिछौने मोतियों से सजाए गए थे। महल की स्त्रियां जिनके सुंदर दांत तथा अद्भुत रमणीय मुख थे, वे महल में इधर उधर विचर रही थी। उनको घुंघरियों से मधुर झनकार निकल रही थी और वे रत्नों में अपने सुंदर प्रतिबिंब देख रही थी। किंतु अत्यधिक सताए गए देवताओं को हिरण्यकश्यप के चरणों पर सिर झुकाना पड़ता था, क्योंकि उसने देवताओं को अकारण ही दंडित कर रखा था। इस प्रकार हिरण्यकश्यप उस महल में रह रहा था और सबों पर कठोरता से शासन कर रहा था। तात्पर्य प्रभुपाद बताए, स्वर्गलोक में हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली हो गया था कि ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को छोड़कर सारे देवताओं को उसकी सेवा करनी पड़ती थी। निसंदेह वे अत्यधिक भयभीत रहते थे कि आज्ञा का उल्लंघन करने पर उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा।
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने हिरण्यकश्यप की तुलना महाराजा वेन से की, क्योंकि वह भी नास्तिक था और वेद वर्णित अनुष्ठानों का उपास करता था। तो भी महाराज वेन भृगु जैसे कुछ महर्षियों से डरता था, किंतु हिरण्यकश्यप इस प्रकार राज्य कर रहा था जिसमें विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव के अतिरिक्त सभी भयभीत थे। हिरण्यकश्यप भृगु जैसे महर्षियों की क्रोधाग्नि से भस्म होने से इतना सतर्क रहता था कि उसने अपनी तपस्या के बल पर उन्हें पछाड़ दिया था और अपने अधीन कर रखा था। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च लोक में भी, जहां लोग पुण्य कर्म करने के बाद ही जाते हैं, हिरण्यकश्यप जैसे असुरों के द्वारा उपद्रव किए जाते थे। तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं था जो बिना उपद्रव के सुख शांति से रह सकता। ये हिरण्यकश्यप का इस प्रकार से राज्य चल रहा था। आगे 13वें श्लोक में नारद मुनि बताते हैं, तमंगमत्तं मधुनारुगन्धिना विवृत ताम्रक्षम अशेष धिष्णे अपा उपासतुपायन पाणिभिः विना त्रिभिः तपायोग बलोजुषां पदम्। हे राजन, हिरण्यकश्यपु सदा ही तीक्ष्ण गंध वाली सुरा पिए रहता था, अतः उसकी ताम्र जैसी आंखें सदैव चढ़ी रहती थी। फिर भी चूंकि उसने योग की महान तपस्या की थी और यद्यपि वह निंदनीय था, किंतु तीन देवताओं ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु के अतिरिक्त सारे देवता अपने अपने हाथों में विविध भेंटें लेकर उसे प्रसन्न करने के लिए उसकी सेवा करते थे। तात्पर्य में प्रभुपाद बताता है, स्कंद पुराण में वर्णन आया, उपायनम ददु सर्वे बिना देवान हिरण्यक्य। हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली था कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, इन तीनों देवों के अतिरिक्त प्रत्येक देव उसकी सेवा में लगा रहता था। मध्वाचार्य बताते हैं, आदित्य वसवो रुद्र स्त्री विविधा ही सुरायत। देवता तीन प्रकार के होते हैं, आदित्य, वसु तथा रुद्र। आदित्य, वसु तथा जिनके नीचे अन्य सारे देवता जैसे मरुत और साध्य, अतः सारे देवता त्रिपिष्टप कहलाते हैं। देवता तीन प्रकार में आदित्य है, वसु है तथा रुद्र है। इनके अंडर में सारे आते हैं, सारे देवता जो है मरुत और साध्य है, ये सब उनके अंदर में आते हैं। इसके बाद आगे 14वें श्लोक में नारद मुनि बताते हैं, जगु महेंद्रासनमोजुषा स्थितं विश्वावसुतं बुरुअस्मतादयः गंधर्वसिद्धा ऋषियोस्तुवन्मुहुः विद्याधरा च अप्सरसा च पांडव। ये पांडु के वंशज महाराज युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यपु ने राजा इंद्र के सिंहासन पर आसीन होकर हिरण्यकश्यपु ने राजा इंद्र के सिंहासन पर आसीन होकर अपने निज बल से अन्य सारे ग्रहों के निवासियों को वश में कर लिया। विश्वास वसु तथा तुम्बुरु नामक दो गंधर्व, मैं तथा विद्याधर अप्सराएं साधुओं ने उसका यशोगान करने के लिए बारंबार उसकी स्तुतियां की। तो नारद मुनि बोल रहे हैं, मैंने भी स्तुति की
तात्पर्य में कभी कभी असुरगण इतने शक्तिशाली उठते हैं कि नारद मुनि तथा उन्हीं जैसे भक्तों को भी अपनी सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि नारद हिरण्यकश्यप के अधीन थे, किंतु किंतु कभी कभी ऐसा इस जगत में ऐसा हो जाता है कि महापुरुष यहाँ तक कि बड़े बड़े भक्त भी असुरों के द्वारा नियंत्रित हो सकते हैं। आगे 15वें श्लोक में बताया गया है, स एव आश्रिभिः क्रतुभिः भूरि दक्षिणे युज्यमानः हविभागान् अग्रहित स्वेन तेजसा। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले बड़े पुरुष बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करके उसकी पूजा करते। वह यज्ञों की आहुतियां देवताओं को न देकर स्वयं लेता था। ये हिरण्यकश्यप ने उस वरदान को प्राप्त करने के बाद ऐसी पोजीशन, ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली थी। इतना पावरफुल हो गया था। 16वें श्लोक में आता है, अकृष्टपचिया तस्यासि सप्तद्वीपवती मही तथा कामदुगा गावो नाना आश्चर्य पदम नमः। ऐसा प्रतीत होता था मानो सातों द्वीपों वाली पृथ्वी हिरण्यकश्यप के भय से बिना जोते बोई अन्न प्रदान करती थी। इस प्रकार यह वैकुंठ लोक की सुरभि या स्वर्ग लोक की कामदुआ गायों के समान थी। पृथ्वी पर्याप्त अन्न प्रदान करती, गायें प्रचुर दूध देती तथा आकाश अनोखी घटनाओं से सुसज्जित रहता था। आगे वर्णन था, रत्नाकरा च रत्न ओघान तथा पत्न्या च उह उर्म भी क्षार सिधु क्षुद्र दधि क्षीर अमृत उदका। ब्रह्मांड के विविध सागर अपनी पत्नी स्वरूप नदियों तथा उनकी सहायक नदियों की लहरों से हिरण्यकश्यप के उपयोग हेतु विविध प्रकार के रत्नों की आपूर्ति करते थे। समुद्र जो समुद्र में रत्न प्रदान करते थे। ये सागर लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दुग्ध, दही तथा मीठे जल के थे। वे भी जो सारे रत्न प्रदान करते थे हिरण्यकश्यप के उपयोग के लिए, क्योंकि सारे ही समुद्र के देवता, सारे सब तो उनके अंडर में थे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसा कि हम सभी को अनुभव, इस ग्रह के समुद्रों का पानी खारा है, किंतु इस ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों के समुद्र इक्षु, सुरा, घी, दुग्ध तथा मीठे जल के। नदियों की तुलना अलंकारिक भाषा में समुद्र की पत्नियों से की गई, क्योंकि सारी नदियां समुद्र में उसी तरह भर जाती है जिस प्रकार पत्नियां अपने पतियों पर आसक्त रहती। आधुनिक विज्ञानी अन्य लोगों के सैर के प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि ब्रह्मांड के भीतर कितने प्रकार के समुद्र। उनके अनुभव के अनुसार चंद्रमा तो धूल से पूर्ण है, किंतु वो नहीं बता पाता कि लाखों मील दूर भी चंद्रमा किस प्रकार शीतल किरणें प्रदान करता है। जहां तक हमारी बात है, हम तो व्यासदेव तथा सुखदेव गोस्वामी को प्रमाण मानते हैं, जिन्होंने वैदिक साहित्य के अनुसार विश्व की स्थिति का वर्णन किया। 18वें श्लोक में बताया जा रहा है, नारद मुनि आगे बताते हैं 18वें श्लोक में, शैलाद्रोणिभिः आक्रीडम्
सर्व ऋतुषु गुणान ध्रुवा दधार लोकपालानाम एक एव पृथक गुणान। पर्वत के मध्य की घाटियां हिरण्यकश्यप की क्रीड़ा स्थली बन गई, जिसके प्रभाव से समस्त पौधे तथा सभी ऋतुओं में प्रचुर फूल तथा फल देने वाले लगे। जल वृष्टि कराना, सुखाना तथा जलाना, जो विश्व के तीन विभागाध्यक्ष अर्थात इंद्र, वायु तथा अग्नि के गुण हैं, वे अब इन देवताओं की सहायता के बिना अकेले हिरण्यकशिपु द्वारा निर्देशित होने लगे। उन तीनों इंद्र, वायु, अग्नि जो कंट्रोल करते थे, अब वो हिरण्यकशिपु अकेला कंट्रोल कर रहा। तात्पर्य में आता है, श्रीमद् भागवत में आरंभ में कहा गया, तेजो वारिदा मृदाम यथा विनिमय। ये भौतिक जगत अग्नि, जल तथा पृथ्वी के द्वारा संचालित है और ये सब मिलकर आकार ग्रहण करते हैं। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि तीन प्रकार के गुण हैं, पृथक पृथक देवताओं के निर्देशन में काम करते हैं। उदाहरण, इंद्र पर जल वृष्टि का भार है, वायु देवता वायु का वश में करके जल को सुखाता है और अग्नि देवता प्रत्येक वस्तु को जलाता है। किंतु हिरण्यकशिपु अपने योग बल से इतना शक्तिशाली बन गया था कि उसने देवताओं से किसी प्रकार की सहायता लिए बिना अकेले ही सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। उन्नीसवें श्लोक में वर्णन आता है, नारद मुनि आगे बताते हैं 19वें श्लोक में, सइत्थम निर्जित कुकुप एक राष्ट्र विषयान प्रियान यथा उपजोषम भुंजान न तृप्त अजितेंद्रिय। आगे वर्णन करते हैं, समस्त दिशाओं को वश में करने की शक्ति प्राप्त करके तथा यथासंभव सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का भोग करने के बावजूद हिरण्यकशिपु असंतुष्ट रहा, क्योंकि वह अपनी इंद्रियों को वश में करने के बजाय उनका दास बना रहा। तात्पर्य, यह आसुरी जीवन का एक उदाहरण है। भले ही नास्तिक लोग भौतिक दृष्टि से कितनी प्रगति कर लें और इंद्रियों के लिए अत्यंत सुखमय परिस्थिति उत्पन्न कर ले, किंतु इंद्रियों के वशीभूत होने के कारण वे कभी तुष्ट नहीं होते। यह आधुनिक सभ्यता का प्रभाव है। भौतिकतावादी व्यक्ति धन तथा स्त्रियों में भोग करने में बहुत आगे बढ़े रहते हैं, फिर भी मानव समाज में असंतोष व्याप्त रहता है, क्योंकि कृष्ण भावना मत के बिना मानव समाज कभी सुखी एवं शांत नहीं रह सकता। जहां तक इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न है, भौतिकतावादी अपने भोग को जहां तक कल्पना कर सकते हैं बढ़ाते रहते हैं, किंतु ऐसी भौतिक स्थिति में लोग अपने इंद्रियों के दास बने रहते हैं, अतएव तुष्ट नहीं रह सकते। हिरण्यकशिपु मानवता की इस असंतुष्ट दशा का एक ज्वलंत उदाहरण था। आगे नारद मुनि बता रहे हैं, 20वें श्लोक में, एवं ऐश्वर्य मत्तस्य दत्तस्य उत शास्त्रवर्तिनः काल महान व्यतीताय ब्रह्म शापम उपेयुष। इस प्रकार अपने ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित एवं प्रामाणिक शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करते हुए हिरण्यकशिपु ने काफी समय बिताया। अपने ऐश्वर्य से अत्यधिक गर्वित एवं प्रामाणिक शास्त्रों के विधि विधानों का उल्लंघन करते हुए हिरण्यकशिपु ने काफी समय बिताया, अतः उसे चारों कुमारों ने, जो कि प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, शाप दे दिया। तो तात्पर्य ऐसे कि अनेक दृष्टांत मिलते हैं कि जब ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद असुर इतने गर्वीले उठते हैं कि वो प्रामाणिक शास्त्रों में दिए गए नियमों तक का उल्लंघन कर देते हैं।
हिरण्यकश्यप ने यही कहा गया, भागवत गीता में भी यही कहा गया, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। जो व्यक्ति आध्यात्मिक आदेशों की अवज्ञा करता है और स्वेच्छा से कर्म करता है, उसे न तो सिद्धि प्राप्त होती, न सुख, न ही परम गति प्राप्त हो पाती। तो शास्त्र शब्द हमारे कार्यकलापों को नियंत्रित करने वालों के रूप में आया। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहांसि। मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों के नियमों द्वारा जाने कि क्या कर्तव्य और क्या नहीं। ऐसे विधि विधानों को जानकर मनुष्य को चाहिए कि कर्म करे, जिससे उसका क्रमिक उत्थान हो सके। मनुष्य को शास्त्रों के अनुसार कर्म करना चाहिए, किंतु माया इतनी प्रबल है कि ज्यों ही कोई ऐश्वर्यवान बन जाता है, त्यों ही शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन कर लगता है, किंतु वह जो ही इस तरह का उल्लंघन करता है, त्यों उसके विनाश के मार्ग में घुस जाता है। आगे से 21वें श्लोक में बताया गया है, तस्य उग्र दंड संविघ्नाः सर्वे लोका सपालका अन्यत्र अलब्ध शरणाः शरणम ययु अच्युतम। हिरण्यकश्यप द्वारा दिए गए कठोर दंड से सब के सब, यहाँ तक कि विभिन्न लोगों के शासक भी अत्यधिक त्रस्त थे। वे अत्यंत भयभीत तथा उद्विग्न होकर अन्य किसी का आश्रय न पा सकने के कारण अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की शरण में आए। तो सारे जो विभिन्न लोगों के हिरण्यकश्यप द्वारा दिए गए कठोर दंड से सब के सब, यहाँ तक कि विभिन्न लोगों के शासक भी अत्यधिक त्रस्त थे। वे अत्यंत भयभीत तथा उद्विग्न होकर अन्य किसी का आश्रय न पा सकने के कारण अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की शरण में आए। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, भक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुनिगण मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का चरम प्रयोजन, समस्त ग्रहों तथा देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारी तथा शुभ चिंतक जानकर भौतिक यातना से शांति लाभ करते हैं। भगवान कृष्ण वस्तु तो हर एक के श्रेष्ठ मित्र है। विपत्ति या दुख में शुभ चिंतक मित्र की खोज की जाती है, और ऐसे ही परम शुभ चिंतक भगवान श्री कृष्ण। अतः विभिन्न ग्रहों के सारे निवासी अन्य कोई शरण न पाकर अपने परम मित्र के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए बाध्य होंगे। यदि हम प्रारंभ से ही परम मित्र की शरण खोजते रहे तो किसी प्रकार का भय का कोई कारण नहीं होता। कहा गया है कि यदि जल में तैरते कुत्ते की पूंछ पकड़कर कोई व्यक्ति समुद्र पार करना चाहे तो निसंदेह मूर्ख। उसी प्रकार विपत्ति के समय जो व्यक्ति देवताओं की शरण में जाता है वह मूर्ख, क्योंकि उसके सारे प्रयास व्यर्थ होंगे। हर परिस्थिति में मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करे, तब किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। 22 या 23 श्लोक में, तस्ये नमस्तु काष्ठाय यत्रात्मा हरि ईश्वरः यत् गत्वा न निवर्तन्ते शान्ता सन्यासिनः अमला इति ते संयत आत्मानः समाहित धिय अमला उपतस्ततु ऋषिकेशम विनिद्रा वायु भोजना। हम उस तो यहाँ पे जब सारे लोगों के शासक भगवान विष्णु की शरण में आए,
तो प्रार्थना करें, हम उस दिशा को सादर नमस्कार करते हैं जहाँ भगवान स्थित है, जहाँ संन्यास आश्रम में रहने वाले विशुद्ध आत्मा महान साधु पुरुष जाते हैं और जहाँ जाकर वे फिर कभी नहीं लौटते। बिना सोए अपने मन को पूर्णतया वश में करके तथा केवल अपनी श्वास पर जीवित रहकर विभिन्न लोकपालों ने ऐसा ध्यान करके ऋषिकेश की पूजा करनी आरंभ की, भगवान की प्रार्थना आरंभ की, क्योंकि अभी सारे लोग शासक परेशान हो गए थे हिरण्यकश्यप। आगे 24वें श्लोक में बताया जा रहा है, तेषाम् आविर्भूतवाणी अरूपा मेघनीस्वनः सन्नादयन्ति कुकुभः साधूनाम अभयंकर। तब उन सबों के समक्ष जब सारे लोक शासक ने ऋषिकेश की पूजा आरंभ करनी प्रारंभ की, तब उन सबों के समक्ष एक दिव्य वाणी प्रकट हुई जो भौतिक नेत्रों से अदृश्य पुरुष से निकली थी। यह वाणी मेघ की ध्वनि के समान गंभीर थी और यह अत्यंत प्रोत्साहन देने वाली तथा सभी प्रकार का भय भगाने वाली वाणी थी। 25वें और 26 श्लोक में आता है, माँ भेष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु मतदर्शनम हि भूतानां सर्वश्रेय उपपत्तये ज्ञातम् एतस्य दौरात्यभ्यम् ज्ञातम् एतस्य दौरात्यभ्यम् दैत्ये अपसदस्य यत् तस्य शान्तिं ज्ञातमेतस्य दौरात्यं दैत्ये अपसदस्य यतः तस्य शान्तिं करिष्यामि कालं तावत् प्रतीक्षत। भगवान की वाणी उस समय गुंजायमान हुई। उसमें बोला गया, हे परम श्रेष्ठ विद्वानों, डरो मत, तुम सबका कल्याण हो। तुम सभी मेरे श्रवण तथा कीर्तन द्वारा मेरी स्तुति से मेरे भक्त बनो, क्योंकि इन सबका उद्देश्य सभी जीवों के लिए हितकारी है। मैं हिरण्यकश्यप के कार्यकलापों से परिचित हूँ, मैं उन्हें शीघ्र ही रोक दूंगा, तब तक धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करो। भगवान ने उनको ये बोला। तो तात्पर्य, कभी कभी लोग ईश्वर के दर्शन के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते हैं, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने, उनका दर्शन करने अथवा उनसे बात करने की सामर्थ्य मनुष्य की भक्ति संबंधी प्रगति पर निर्भर करती है। चूंकि भक्ति कार्य श्रेष्ठ होते हैं, मंदिर में अर्च वगैरह की पूजा करने, उनका दर्शन करने, उनके गुणगान करने में कोई आधारभूत अंतर नहीं है। निसंदेह ये सभी उनके दर्शन की विधियां हैं, क्योंकि भक्ति में किया गया प्रत्येक कार्य भगवान से प्रत्यक्ष संपर्क का साधन होता है। भगवान की वाणी की गूंज समस्त भक्तों के समक्ष प्रकट हुई, अतः उस वाणी को उच्चारित करने वाला व्यक्ति यद्यपि अदृश्य था, भगवान अदृश्य थे उनकी वाणी से, तो भी वे भगवान से भेंट कर रहे थे या उनका दर्शन कर रहे थे, क्योंकि वे सभी स्तुति कर रहे थे और भगवान की वाणी वहां पे विद्यमान थी। भगवान के दर्शन उस आकाश्य वाणी में भौतिक जगत के नियमों से विपरीत सर्वथा भगवान के दर्शन करने, उनकी स्तुति करने तथा उनकी दिव्य वाणी सुनने में कोई अंतर नहीं। अतः शुद्ध भक्त भगवान की महिमा का गायन करके ही पूर्ण रूप में प्रसन्न रहते हैं। ऐसे महिमा गायन कीर्तन कहलाता है। कीर्तन करना और हरे कृष्ण ध्वनि का श्रवण वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम
भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। मनुष्य को इस स्थिति का अनुभव करना चाहिए, तभी वो भगवान के कार्यकलापों की परम प्रकृति को समझ सके। आगे 27वें श्लोक में बताया गया है, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष स वा आशु विनश्यति। जब कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि देवताओं, समस्त ज्ञान के प्रदाता, वेदों, गायों, ब्राह्मणों, वैष्णव, धार्मिक सिद्धांतों तथा अंततः मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ईर्ष्या करता है, तो वह तथा उसकी सभ्यता दोनों अविलंब नष्ट हो जाएंगी। ये आकाशवाणी में था कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि देवताओं, समस्त ज्ञान के प्रदाता, वेदों, गायों, ब्राह्मणों, वैष्णव, धार्मिक सिद्धांतों तथा अंततः मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ईर्ष्या करता है, तो वो तथा उसकी सभ्यता दोनों अविलंब नष्ट हो जाए। ये आकाशवाणी में आया। उसके बाद जो है 28वें श्लोक में वर्णन आता है, निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा दुह्येत हानिशे अपि वरवर्जितम। उसके बाद आकाशवाणी में बोला जा रहा है कि जब हिरण्यकशिपु अपने परम पुत्र भक्त प्रहलाद को सताएगा, जो अत्यंत शांत, गंभीर तथा शत्रु रहित है, तो मैं ब्रह्मा के समस्त वरों के होते हुए भी उसका तुरंत वध कर दूंगा। इस तरह से आकाशवाणी हुई और सभी ने वो आकाशवाणी सुनी। इसके बाद नारद मुनि आगे जो वर्णन करते हैं वो हम कल की क्लास में श्रवण करें। लेकिन लास्ट में आकाशवाणी में होगी, जब हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद भक्त को सताएगा, जो अत्यंत शांत, गंभीर तथा शत्रु रहित है, तो मैं ब्रह्मा के समस्त वरों के होते हुए भी उसको वध कर दूंगा। ये भगवान विष्णु की आकाशवाणी। इसके बाद नारद मुनि आगे क्या बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज को, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज समय हो गया है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो क्लास के प्रश्न हैं वो हम कल की क्लास में लेंगे प्रश्नों। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।